हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप सबको पता है कि अब हमने यहाँ पे यूपी टेट और सुपर टेट है ना, इन सब की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। मैंने बताया था ना, मैंने पहले भी स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में कंटेंट यहाँ पे आपका ऑफ हो गया था क्योंकि थोड़ा बिजी था। लेकिन अब जो है यहाँ पे कंटिन्यू आने वाला है, ठीक है। तो अब सुपर टेट और यूपी टेट, ठीक है, स्पेशल है आपके लिए। और यहाँ पे सीडीपी प्रैक्टिस फर्स्ट शेट फर्स्ट है और ललन टॉप प्रश्नों का निपटारा पेपर से पहले देख लीजिए। और यहाँ पे जो है शिक्षण कौशल के बारे में पहले हम अच्छे से यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। शिक्षण कौशल में सबसे पहला चैप्टर है शिक्षण की विद्या एवं कौशल, फिर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, फिर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, फिर है समावेशी शिक्षा, फिर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, फिर है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, फिर है आरंभिक पठन कौशल और है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये शिक्षण कौशल के सारे यहाँ पर चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए फिर यहाँ पर हम अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन टुडे बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। देखिएगा, फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है कि मेथड विधि शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से, हिंदी से, फारसी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेथड शब्द कहाँ से लिया गया? तो जो मेथड शब्द है, मेथड विधि शब्द, ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। एक मेथड, METHOD मेथड, इसको हम विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से। अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि की विशेषता है। शिक्षक सक्रिय होते हैं, छात्र सक्रिय होते हैं, छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, फिर केवल शिक्षक सक्रिय होता है। तो प्रदर्शन विधि की क्या विशेषता है? तो इसकी यहाँ पे विशेषता है कि प्रदर्शन विधि की विशेषता है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन, ठीक है, अच्छे से देखकर अच्छे से क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। और इसमें जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स, ये दोनों जब एक्टिव होंगे तो आपकी जो यहाँ पे प्राइमरी लेवल का जो यहाँ पे आपका स्तर होगा बेटर होगा, है ना। और बच्चे भी अच्छे से कंटेंट को सीख पाएंगे, अच्छे से जो है यहाँ पर वो रेडी हो पाएंगे। तो इसमें जो है टीचर्स और स्टूडेंट, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका एक्टिव होना चाहिए, तभी तो आपकी जो शिक्षा पद्धति है वो बेस्ट होगी, है ना। तो चलिए फिर आइए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्या कहता है कि जो शिक्षण कौशल है छात्रों के सीखने के लिए शुभ अवसर प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रिया या व्यवहारों का समूह है। और यह कथन किसका है? डॉक्टर BK पासी, गैस महोदय, स्पिनर या फिर स्पेंसर। तो इसमें जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BK पासी। ए ऑप्शन इसका राइट होगा, है ना। ये तो यहाँ पे आपका जो है एक वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कथन दिया हुआ था, तो यहाँ पे कोई समझाने की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्रदर्शन विधि है ये किस लिए यूज़ होती है? छोटी कक्षाओं के लिए, उच्च के, या फिर दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रदर्शन विधि अपनी अभी हम पीछे क्वेश्चन पढ़ा, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रदर्शन विधि आपका किस लेवल तक के लिए बेस्ट है? तो ये है छोटी कक्षाओं के लिए बेस्ट। तो ये जो प्राइमरी लेवल यहाँ पे है, ठीक है, इस स्तर के लिए बहुत ही बेस्ट है प्रदर्शन विधि। यानी कि जैसे कि हमने बच्चों को पढ़ाया ऐसे अनार, अब हमने ऐसे अनार पढ़ाया तो अनार, ऐसे अनार कैसा दिखता है ना, हम उसका चित्र दिखाएंगे, प्रदर्शन कराएंगे उसको, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेंट यहाँ पे दिखाएंगे, तो प्राइमरी लेवल के बच्चों को ज़्यादा कराया जाता है ना। तो इसलिए वो छोटी कक्षाओं के लिए बेस्ट है और इससे जो है बच्चे एक्टिव होते हैं, वो सीखते हैं। कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण कौशल को, अधिगम प्रक्रिया को, या फिर समस्त अंत क्रिया को। तो कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण कौशल, ओके। तो बी ऑप्शन राइट होगा। अब कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को, जो हमारी टीचिंग लेवल है, ठीक है ना, हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है उसको हम बहुत ही बेटर बनाना चाहते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे? शिक्षण कौशल से, है ना, स्किल से, माध्यम से अच्छे से हम पढ़ाएंगे, मटेरियल्स को अच्छे से प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, ठीक है, एक्टिविटीज़ कराएंगे उनको अच्छी अच्छी, ठीक है, गतिविधियाँ कराएंगे। तो वो, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल की विशेषता है प्रक्रिया संबंधित, व्यवहार संबंधित, प्रक्रिया एवं व्यवहार दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण कौशल की विशेषता बिल्कुल यहाँ पे दोनों होने चाहिए, प्रक्रिया एवं बिहेवियर। और प्रक्रिया है ना, किस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और किस टाइप का बिहेवियर है बच्चे का। या फिर शिक्षण कौशल सभी यहाँ पे टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे, दोनों पे ही, ठीक है, आपका जो है इफेक्ट डालता है। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट होगा। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में
सहायक है, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कौशल दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, शिक्षण कौशल, प्रक्रिया नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, शिक्षण कौशल बेस्ट होगा विशिष्ट लक्ष्यों को, ठीक है, छूने के लिए। तो यहाँ पे शिक्षण कौशल राइट होगा। पढ़ रहे हैं शिक्षण कौशल तो बिल्कुल ऑब्वियसली है ना, सिंपल सी बात है, शिक्षण कौशल ही होगा। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया, AB दोनों या फिर स्वीडन विश्वविद्यालय। तो शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे बताना है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्या होगा, लेकिन यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं लिखी हुई है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची कहाँ पे तैयार की गई, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। तो सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची कहाँ तैयार की गई, वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया, यानी कि A और C दोनों, यहाँ पे AB दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो करेक्ट नहीं थी, वो सही से नहीं लिखी हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है। तो सूक्ष्म शिक्षण है, इसके अंतर्गत कितने शिक्षण कौशल निर्मित है, तो 13, 12, 16 या फिर 15। तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल यहाँ पे निर्मित है आपके 13, A ऑप्शन इसमें तो राइट होगा। और ये जो है प्रोफेसर VK पासी के द्वारा 13 सूची बताई गई है जो सूक्ष्म शिक्षण है, ठीक है, इसके बारे में। फिर है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है, तो इसका प्रथम स्तर है उद्देश्य को लिखना। तो यहाँ पे जो है B ऑप्शन राइट होगा। सूक्ष्म शिक्षण का पहला स्टेज है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है उद्देश्य को लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे और सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर पाठ की प्रस्तावना। आइए देखते हैं, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, सूक्ष्म शिक्षण का सेकंड ऑप्शन, तो पाठ की प्रस्तावना, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट है कि NCERT द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल कितने हैं, 5, 10, 6 या फिर 8। तो NCERT के द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है 5। कौन कौन से, पहला है खोजिक प्रश्न कौशल, दूसरा है स्पष्टीकरण का कौशल, तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, चौथा है पुनर्बल कौशल, पांचवा दृष्टांत कौशल। और यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, तो इनमें से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है वो आपको बताना है। स्पष्टीकरण का कौशल, उद्दीपन, पुनर्बल या फिर प्रस्तावना। तो इनमें से जो है कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है ये आपको बताना है, तो बताइए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका पुनर्बलन कौशल, ठीक है, C राइट होगा। और सॉरी ये नहीं, इसमें जो है यहाँ पे करेक्ट होगा प्रस्तावना लेखन, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, शिक्षक जो है यहाँ पे छात्रों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान के नवीन ज्ञान से जोड़ता है, और यह किस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आता है, पुनर्बनल, उद्दीपन, खोजक या फिर दृष्टांत। तो शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है खोजक प्रश्न कौशल के द्वारा, यानी कि C ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल, एक शिक्षक है अपने स्टूडेंट्स में किस तरह से वो रुचि को जागृत कर सकता है, तो वो जो है उसमें उनसे देखेगा कि इनको कितना ज्ञान है, पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा है ना नई चीज़ों को, और फिर देखेगा तो उनको जो है फिर वो खोज के माध्यम से बच्चों को सिखाएगा, यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराएगा। नेक्स्ट, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक इनमें से जो है कौन सा नहीं है, संकेत, विस्तृत, पुनः या फिर उद्दीपन। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा D ऑप्शन, उद्दीपन परिवर्तन, ठीक है, ये नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट है, विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध और सार्थक कथन शिक्षक द्वारा किस कौशल के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा इसका पुनर्बलन कौशल, दृष्टांत, स्पष्टीकरण, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसका होगा यहाँ पे स्पष्टीकरण, C ऑप्शन राइट होगा। और ये 15 क्वेश्चन CDP के आपको कैसे लगे कंटेंट, ठीक है, आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है आगे। और अगर वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे कंटेंट सुपर टेट का प्रोवाइड आपको डेली वाइज होगा, ओके। तो यहाँ पे जो है वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और UP टेट, सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।